अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 10.3। आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखें, इसमें कहता है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमने इन आइडेंटिटीज को क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमें क्या जो गिवन है, कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कॉट टू अल्फा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखिए हम इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। हम इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने प्रूव करना है, सॉल्व करते वक्त हम वो वाली साइड चूज करेंगे जिससे दूसरी साइड इजीली प्रूव हो जाए, जो आसान हो। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काफ़ी इजी है राइट हैंड साइड बनाने के लिए। देखिए कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा लेफ्ट हैंड साइड है, तो कॉट की जगह बेटा हम लिख सकते हैं कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। हमें पता है कॉड का फॉर्मूला था कॉज ओवर साइन, एंगल अल्फा था कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, और टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बेटा जी साइन ओवर कॉज। ये साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। कॉज और साइन दोनों डिफरेंट रेशियोज हैं हमारे पास, साइन अल्फा कॉज अल्फा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अब एलसीएम का क्या रूल है, सारे एलसीएम को हम क्या करेंगे, साइन अल्फा पे डिवाइड करेंगे। साइन अल्फा कॉज अल्फा को डिवाइड करेंगे साइन अल्फा पर। साइन अल्फा से कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कॉज अल्फा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉज अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉज अल्फा ये और एक ही एलसीएम वाला आया, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। अब सारे एलसीएम को हम डिवाइड कर दें कॉज अल्फा पर, तो साइन अल्फा कॉज अल्फा को कॉज अल्फा पे डिवाइड करें, कॉज कॉज से कैंसिल, ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। या यूं भी कह सकते हैं कॉज को कॉज से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉज स्क्वायर अल्फा, साइन को साइन से, तो साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन एलसीएम का सही मेथड यही है जो मैंने आपको बताया। तो ये आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और हमने डिस्कस किया है तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा जी, कॉज टू अल्फा के इक्वल होता है, ओवर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। साथ लिख दें बिकॉज कॉज टू अल्फा इज इक्वल होता है बेटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो हमने कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस टू अल्फा पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। टू से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, टू से डिवाइड भी कर देते हैं। होगा क्या इससे, ये देखें ज़रा हमारे पास इसमें इस तरह हो जाएगा। ये टू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस टू अल्फ़ा एज इट ओवर टू से डिवाइड कर दिया, ये साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये देखिए टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये वाला टू वैसे आ जाएगा। अब ये कॉस टू अल्फ़ा बेटा वैसे ही, टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन टू अल्फ़ा के इक्वल होता है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन जो बेटा टू अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा के। तो यहाँ पे टू नहीं था तो इसलिए हमने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, टू से डिवाइड भी कर दिया, तो फिर ये वाला सारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन टू अल्फ़ा का। तो देखें हमारे पास ये टू वैसे कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है जब ये एंगल सेम हो, तो टू अल्फ़ा ओवर टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा कॉट टू अल्फ़ा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो राइट हैंड साइड यही थी हमने जो प्रूव करनी थी। सो प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें देखें साइन टू अल्फा ओवर वन प्लस कोस टू अल्फा इज इक्वल टेंजेंट अल्फा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास है साइन टू अल्फा ओवर वन प्लस कॉस टू अल्फा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं आपको हाफ एंगल्स फार्मूलाज समझाता हूँ कि हाफ एंगल फार्मूलाज किस तरह हम
ओपन करते हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज कह लें, फार्मूलाज कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो देखें हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला होते क्या हैं। हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा ओवर टू। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, एक्स भी इवन हो सकता है। तो साइन थीटा ओवर टू किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 1 - कॉस थीटा ओवर टू के। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होगा हमारे पास। और कॉस थीटा ओवर टू बेटा किसके इक्वल होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 1 + कॉस थीटा ओवर टू के। यहाँ पे राइट साइड पे हमेशा रेशो कॉज ही आएगी। साइन होगा तो माइनस आ जाएगा, कॉज होगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कह रहे हैं, तो हाफ एंगल से मतलब क्या है। यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे एंगल है थीटा ओवर टू, मतलब यहाँ पे एंगल हाफ होगा लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे थीटा ओवर टू है, तो यहाँ पे जो भी एंगल हो इसका डबल यहाँ पे आएगा। इसका डबल कैसे निकालना, बहुत आसान है, जो भी एंगल हो बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने टू के साथ। तो एंगल था थीटा ओवर टू, डबल का मतलब होता है ना टू टाइम्स, तो इसका टू टाइम्स क्या होगा, हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू टू से कैंसिल हो गया, तो राइट साइड पे क्या आएगा, थीटा। तो इसलिए देखिए हमने थीटा लिखा। वैसे भी थीटा ओवर टू हाफ का जो डबल होता है वो क्या होता है, वन। यहाँ पे 1 थीटा लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास साइन थीटा ओवर टू का फॉर्मूला ये था हमारे पास। इस तरह यहाँ पे कोस थीटा ओवर टू है, तो इधर क्या आ गया, 1 + कोस थीटा। थीटा ओवर टू का डबल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम ये बात कर लें, ये देखें ज़रा, साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 1 - कॉस ओवर टू। अब देखिए एंगल क्या आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल, हाफ एंगल में लेफ्ट पे एंगल हाफ होता है, राइट पे जाके क्या आ जाता है, डबल। यहाँ पे जो भी एंगल हो इसको बेटा आपने टू से मल्टीप्लाई करना। थीटा है, थीटा को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू थीटा। तो यहाँ पे कॉस के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, टू थीटा आएगा, क्योंकि हमारे पास वन है ना, हमारे पास एक थीटा है, 1 थीटा है, तो इसका जो डबल होगा वो क्या होगा, टू थीटा होगा। तो हमारे पास ये 1 - कॉस साइन के लिए फिक्स रहेगा, स्क्वायर रूट भी ओवर टू भी, कॉस के लिए 1 + कॉस स्क्वायर रूट और नीचे टू, ये फिक्स रहेगा। सिर्फ ये एंगल्स चेंज होते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम कॉस थीटा की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 + कॉस, यहाँ पे थीटा तो इसका डबल इधर आएगा, तो थीटा का डबल क्या होगा, टू थीटा ओवर टू, यहाँ पे टू थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूलाज। अब इन्हीं फार्मूलाज को हमने यहाँ पे मॉडिफाई करके हमने यूज़ करना है, तो वो हम साथ साथ करते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये साइन टू अल्फ़ा, तो साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, होता है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फा, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल में लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे आके क्या आ जाता है, हाफ हो जाता है। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब देखिए 1 + कॉज टू अल्फा का फॉर्मूला, ये मॉडिफाई करना मैं आपको सिखाता हूँ साथ साथ। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं इसलिए क्योंकि इसमें फार्मूलाज मॉडिफाई करके यूज़ होते हैं, तो ज़रा आपने ध्यान से समझना है। ये देखिए कॉज अल्फा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 1 + हाफ एंगल फार्मूला 1 + कॉस, यहाँ पे जो भी एंगल इसका डबल इधर आएगा, अल्फा का डबल क्या होगा बेटा जी, टू अल्फा ओवर क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पे जो भी एंगल होगा इसका डबल इधर आएगा, तो अल्फा का डबल क्या होगा, टू अल्फा, यह आ जाएगा। अगर हम स्केयर ले लें दोनों साइड पे, अगर हम स्केयर ले लें तो हमारे पास दोनों साइड पे ये हो जाएगा 1 + कॉस टू अल्फा ओवर टू होल का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 1 + कॉस टू अल्फा ओवर टू, और ये टू डिवाइड है, इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 1 + कॉस टू अल्फा के। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1 + कॉस टू अल्फा, तो 1 + कॉस टू अल्फा किसकी इक्वल आएगा बेटा जी, टू कॉस स्केयर अल्फा के। तो इस सब की जगह हम पुट करते हैं हमारे पास क्या, टू कॉस स्केयर अल्फा, ये टू कॉस स्केयर अल्फा आएगा। साथ आप लिख दें बिकॉज हमने ये टू कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल 1 + कॉस टू अल्फा। जब आपने नोट्स बनाने हैं तो ये साथ आपने इस क्वेश्चन के नोट करना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये फार्मूलाज को किस तरह मॉडिफाई किया है। और इस एक्सरसाइज में तकरीबन सभी क्वेश्चन में हम फार्मूलाज को
मॉडिफाई करेंगे, तो ये जहन में बैठा लें ज़रा। तो देखें अब हमारे पास ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉज इसी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। और हमें पता है साइन ओवर कॉज टेंजेंट होते हैं कब, जब ये एंगल सेम हो। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, साइन ओवर कॉज क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा। ये हमारी पार्ट टू की राइट हैंड साइड आ गई बेटा। अब जो बेटा थर्ड पार्ट है इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में 1 - cos अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टेंजेंट अल्फा ओवर 2। तो इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 - cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे देखें साइन अल्फा और ये 1 - cos अल्फा, इसके फार्मूलाज जो हैं थोड़े से मॉडिफाई करके यूज़ होंगे। तो ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ हमारे पास, इसको समझिएगा, ये साथ हम यूज़ करेंगे। अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं ये न्यूमिनेटर वाले की, 1 - cos अल्फ़ा की। तो हमें पता है जो साइन बेटा अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका, 2 का 2 पार्ट उसमें भी यूज़ किया कि साइन अल्फ़ा ओवर 2 इज़ इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 - cos अल्फ़ा ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। क्योंकि हाफ एंगल फार्मूला है ना, यहाँ पे लेफ्ट पे एंगल हाफ होता है, राइट पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पे जो भी एंगल अल्फ़ा ओवर 2 है ना, तो इसका डबल कैसे आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 से कैंसिल, तो राइट साइड पे एंगल क्या आएगा, अल्फा। तो राइट साइड पे यहाँ पे क्या आ गया, एंगल हमारे पास अल्फा आ गया। तो अब देखें ज़रा, अब हमें चाहिए 1 - cos अल्फा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल होगा, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 - cos अल्फा ओवर 2 के, ये 2 डिवाइड इधर आके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल हो जाएगा 1 - cos अल्फा के। ये हमने हाफ एंगल फार्मूला को मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास 1 - cos अल्फा की जगह क्या हम लिख रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। डिनोमिनेटर में देखें, अब साइन अल्फा है, साइन अल्फा की जगह हम क्या लिखते हैं, ज़रा इसको देखें। हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े, डबल एंगल फार्मूला में क्या होता है, डबल एंगल फार्मूला कुछ इस तरह होते हैं हमारे पास, जैसे साइन 2 अल्फ़ा है इज इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। यहाँ पे एंगल जो भी हो हमारे पास, डबल लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे जाके क्या होता है, हाफ होता है। डबल एंगल से मुराद है लेफ्ट पे एंगल डबल होगा, राइट पे हाफ होगा। हाफ एंगल से मुराद है लेफ्ट पे एंगल हाफ हो जाएगा, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो इसका हाफ कैसे निकालेंगे, 2 अल्फ़ा को बेटा 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें राइट साइड पे यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, ये 2 फिक्स है, ये फॉर्मूले वाला है। तो ये देखें हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब सिमिलरली अगर हमने साइन अल्फ़ा का, ये एमसीक्यूज भी आता है बहुत मरतबा पेपर में, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका बेटा क्या होगा, ये 2 फिक्स है, साइन आएगा हमारे पास रेशो और कॉज रेशो आएगी। अब देखें यहाँ पे एंगल है हमारे पास अल्फा, तो इसका ये डबल एंगल फॉर्मूला डिस्कस करें, तो डबल एंगल में लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे हाफ हो जाता है। तो इसका जो हाफ क्या होगा, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसका हाफ निकालने के लिए अल्फा को क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड। तो इधर हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा साइन अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा ओवर 2। बात वही है जो हमारे पास साइन 2 अल्फा में हमने डिस्कस की कि लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2 अल्फा था तो इधर अल्फा आ गया, 2 का हाफ 1 हो गया। और यहाँ पे अल्फा 1 है, तो 1 का हाफ क्या होता है, आधा होता है, अल्फा ओवर 2, और ये कॉस अल्फा ओवर 2। आई होप सो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो साइन अल्फा बेटा किसकी इक्वल है, 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा ओवर 2। ये साथ साथ आपने क्वेश्चन के लिख लेने हैं ताकि आपको ये जहन में रहे कि हमने ये वाले फार्मूलाज को मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज़ किया। ये 2 2 से कैंसिल, ये साइन अल्फा ओवर 2 एक इससे कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में बचेगा साइन अल्फा ओवर 2, डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस अल्फा ओवर 2। साइन ओवर कॉस बेटा क्या होते हैं, टेंजेंट अल्फा ओवर 2। कब, जब हमारे पास एंगल क्या हो, सेम हो। साइन ओवर कॉस क्या होगा, टेंजेंट। यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या है, कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो बेटा हमारा फोर पार्ट है, इसमें देखें कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल सीकेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट टू अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में क्या करेंगे, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा बेटा एज इट ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा भी एज इट आएगा। इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा से डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर को बेटा जी न्यूमिनेटर के साथ हम लिखते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से लिख लिया साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं। कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखें न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी क्लोज कर सकते हैं। कॉज अल्फा को कॉज अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्केयर अल्फा। कॉज अल्फा को कॉज अल्फा से क्या, कॉज स्केयर अल्फा। कॉज अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा हमारे पास। पहले हमने कॉज अल्फा को कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो वो ये आ गया, फिर कॉज अल्फा को मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा से तो वो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉज अल्फा से और फिर साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा के साथ। देखें हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा को कॉज अल्फा से करेंगे, ये माइनस का और ये कॉज प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा ओवर हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास ये ए प्लस बी ए माइनस बी, एक जगह कॉज अल्फा है और बी की जगह साइन अल्फा है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस है साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें हमारे पास ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर जो अल्फा है, इनको बेटा हम एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये भी कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस टू हो जाएगा। और इसको हम यूँ लिख रहे हैं टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन पहले लिख लिया कॉज बाद में। मल्टीप्लाई करते वक्त भी आप ये लिख सकते हैं, तो बस मैंने वैसे लिख दिया, ये कोई इशू नहीं है ये। और डिनोमिनेटर में देखें हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है बेटा जी कॉस टू अल्फा के। डबल एंगल फार्मूला ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया। तो अब देखें हमारे पास ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हमें पता है ये होता है बेटा वन के इक्वल है। और ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू साइन अल्फा कॉज अल्फा एज इट ओवर कॉज टू अल्फा। अब यहाँ पे देखें हम करते क्या, डिनोमिनेटर अलग अलग करते हैं। वन का डिनोमिनेटर हम कॉस टू अल्फा लेता कर देते हैं, और ये टू साइन अल्फा कॉज अल्फा है, ये माइनस आ गया। टू साइन अल्फा कॉज अल्फा का अगर फॉर्मूला क्लोज करें तो ये हो जाएगा बेटा जी साइन टू अल्फा, और इसका डिनोमिनेटर हमने कॉस टू अल्फा बेटा अलग कर दिया। हमने वन का डिनोमिनेटर कॉस टू अल्फा अलग कर दिया और ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया, टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन टू अल्फा का, और इसका डिनोमिनेटर कॉस टू अल्फा अलग कर दिया। और हमें पता है वन ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट। एंगल टू अल्फा है तो टू अल्फा आ जाएगा, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है। जो भी एंगल हो सेम हो, तो यहाँ पे एंगल है टू अल्फा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अल्फा। तो ये हमारी बेटा जी राइट हैंड साइड आ गई, जो पार्ट हमने फोर किया तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 5 है, इसमें देखें हम क्या प्रूव करना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल है साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे।
तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आप देखें ज़रा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब ये 1 है, इस 1 की जगह बेटा मैं लिख लूँ यूँ, ये बात समझनी है, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इस 1 की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस ये साइन अल्फा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा ओवर 2, डबल एंगल फार्मूला। अभी हमने लास्ट थर्ड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है बेटा जी 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के। डबल एंगल में लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे हाफ है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा आएगा। और जब हम साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा ओवर 2। यहाँ पे अल्फ़ा तो इधर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसका जो है हमारे पास हाफ जो आता है वो राइट साइड पे आता है, तो अल्फ़ा का हाफ क्या होगा? अल्फ़ा ओवर 2। तो ये हमारे पास 1 की जगह हमने लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और ये क्यों लिखा? क्योंकि हमने ये प्रूव करना है, तो इसलिए ये ईजी मेथड है इसको प्रूव करने का। और राइट साइड पे हमें स्क्वायर रूट भी नहीं चाहिए, तो इससे स्क्वायर रूट इजीली खत्म हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में भी हम ऑलमोस्ट यही काम करते हैं। इस 1 की जगह आ जाएगा बेटा जी साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। और ये वाला माइनस, वैसे साइन अल्फा की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन अल्फा है 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा ओवर 2, ये हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला क्लोज करते हैं। कौन सा फार्मूला क्लोज करते हैं? ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? न्यूमिनेटर में देखें ए की जगह है साइन अल्फ़ा ओवर 2, बी की जगह है बेटा जी कॉस अल्फ़ा ओवर 2, और ये होल का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या है? साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, और होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है, तो जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। यहाँ पे 2ab के साथ प्लस है, तो फार्मूला क्लोज करेंगे प्लस आएगा। अब न्यूमिनेटर वाली का स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा साइन हमारे पास अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, इसका न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलहदा, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं। तो देखें साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, और इसका हमारे पास क्या स्क्वायर रूट अलहदा होगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा साइन बेटा अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। ये हमारा जो बेटा पार्ट 5 है इसकी राइट हैंड साइड आ गई। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें देखें हमने प्रूव क्या करना है, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल कॉट थीटा ओवर 2 के इक्वल प्रूव करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या जो है रेशियो इन्वॉल्व है, वो है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें देखें वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोसिकेंट है बेटा जी 1 ओवर साइन, रेसिप्रोकल रेशियो यूज़ की, कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन। ये हमारा 2 वैसे कोसिकेंट 2 थीटा होगा 1 ओवर साइन 2 थीटा के इक्वल, कोसिकेंट 2 थीटा होगा 1 ओवर साइन 2 थीटा के इक्वल, और सीकेंट होगा बेटा जी 1 ओवर कॉस के। तो हमने ये जो तीनों रेशियोज थी इनकी रेसिप्रोकल्स के फार्मूलाज यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, ये 1 ओवर साइन बेटा एज इट रहेगा, ये 2b वैसे रहा, और ये 1 ओवर
साइन टू थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ये होता है, हमें पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला। और ये मेन फ्रैक्शन है, वन ओवर कॉज है, तो ये न्यूमिनेटर में आएगी, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, कॉस थीटा ओवर वन आ जाएगी। अब ये जो टू है इस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा वन ओवर साइन थीटा प्लस वन ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हमारे पास ये cos थीटा ओवर वन क्या आ जाएगा, सिंपल cos थीटा, इसको लिख लेते हैं, वन को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों टर्म्स का साइन इसका और इस ये वाले टर्म, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का बेटा जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा इन दोनों टर्म्स का। सारे एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं, ये देखें साइन थीटा कॉस थीटा, जो एलसीएम का सही तरीकाकार है। इस सारे एलसीएम को इस साइन पे डिवाइड करेंगे, तो ये देखें साइन पे डिवाइड करते साइन साइन से कैंसिल, तो रिमाइंडर आएगा कॉस, तो ये जो कॉस है इसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस है ये वैसे। अब इस सारे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा पर, तो इससे कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा यहाँ पे, जब ये सारी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन और ये कॉस थीटा एज इट। अब ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, आपने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि पहले हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको ज़रा न्यूमिनेटर को तरतीब से लिखते हैं, वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने हाफ एंगल फार्मूला भी यूज़ होंगे, डबल एंगल फार्मूला भी यूज़ होंगे। देखें हाफ एंगल फार्मूला कैसे यूज़ होगा, हमारे पास वन प्लस कॉस थीटा किसकी इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा बेटा जी टू जो है कॉस स्केयर थीटा ओवर टू के, और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, टू साइन थीटा ओवर टू इंटू कॉस थीटा ओवर टू। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे यूज़ हुए। देखें हमें पता है जो हाफ एंगल फार्मूला में कॉस थीटा ओवर टू, इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस थीटा ओवर टू। हमारे पास ये होता है ना, यहाँ पे हाफ एंगल में लेफ्ट पे एंगल हाफ है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना थीटा ओवर टू है, तो इसका डबल हमने राइट पे लिखना है, तो इसका डबल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट साइड पे देखिए थीटा आ रहा है हमारे पास, इसका डबल आ रहा है एंगल। अब यहाँ पे देखें हमें मॉडिफाई करना है, वन प्लस कॉस चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये यूज़ किया, तो हम स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड पे। अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा ओवर टू आ जाएगी, ये टू डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब देखें तो हमने वन प्लस कॉस थीटा की जगह यूज़ किया टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू, और ये साइन थीटा की जगह कैसे, ये देखें डबल एंगल फार्मूला हमने पढ़ा है, डबल एंगल फार्मूलाज, साइन टू थीटा बेटा इक्वल होता है टू साइन थीटा, थीटा कर लें अल्फ़ा कर लें, चलें यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करें तो अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, टू अल्फ़ा है ना तो इधर अल्फ़ा आ जाएगा, इसका टू का हाफ इधर आएगा, ठीक है। हाफ निकालने का क्या तरीका था, जो भी एंगल हो इसको टू पे डिवाइड कर दें, तो राइट साइड पे क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। तो इसी तरह अगर हम साइन अल्फ़ा निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा ओवर टू कॉस अल्फ़ा ओवर टू। मैंने पहले भी बोला ये एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर, तो मॉडिफाई करके आपको आना चाहिए। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो इसका हाफ क्या होगा, अल्फ़ा ओवर टू, यहाँ पे थीटा था तो इधर आ गया टू साइन थीटा ओवर टू इंटू कॉस थीटा ओवर टू आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये टू टू से कैंसिल, ये कॉस के थीटा ओवर टू और ये कॉस थीटा एक रेशो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर टू ओवर साइन थीटा ओवर टू। कॉस ओवर साइन कॉट होते हैं कब, जब एंगल क्या हो हमारे पास सेम हो, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा ओवर टू, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही तो हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेवन पार्ट है, इसमें देखिए हमने प्रूव करना है वन प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट टू अल्फा इज इक्वल सेकंड टू अल्फा के। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है वन प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट टू अल्फा,
तो अब देखें हम इसमें ये 1 तो वैसे ही रहेगा हमारे पास। टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हम लिख देते हैं बेटा जी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, और टेंजेंट टू अल्फ़ा की जगह आ जाएगा बेटा साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा। हमें पता टेंजेंट का फॉर्मूला था साइन ओवर कॉस। तो देखें ये 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस टू अल्फ़ा। अब बेटा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी इसका कॉस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा, एलसीएम आ जाएगा। इस सब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा, और इसके नीचे 1 है, 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, हमारे पास ये है साइन टू अल्फ़ा, या कॉस को ही हम शुरू में रहने देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिख लेते हैं वो कुछ इस तरह कि हमारे पास ये कॉस टू अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा को बाद में, ऐसे ही यहाँ पे साइन टू अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा को बाद में, ओवर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा, ये वैसे रहा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ये होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, कॉस कॉस साथ आते हैं, साइन साइन साथ आते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह टू अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पे लिख लें ये हमारा सारा अल्फ़ा है और ये सारा क्या है, बीटा है। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ क्लोज होगा, कॉस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा टू अल्फ़ा, बीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह टू अल्फ़ा आ गया, बीटा की जगह आ गया हमारे पास अल्फ़ा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फ़ा में से अल्फ़ा निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस टू अल्फ़ा। तो ये कॉस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस टू अल्फ़ा, और हमें पता है 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट। हमारे पास इक्वल होता है रेसिप्रोकल रेशो, 1 ओवर कॉस सीकेंट हो गया, टू अल्फ़ा एंगल, तो यहाँ पे टू अल्फ़ा, तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 7 है वो कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमने 2 के फर्स्ट 7 पार्ट डिस्कस किए। आई होप तो आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो क्वेश्चन 2 है ये कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।